बहुत समय से ये बात होती रही है कि हमारे देश के न्यूज़ चैनल बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से खबरें दिखाते हैं और ये ऐसी शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे समाज में वैमनस्य बढ़ता है और इसके लिए इन पर कई बार जुर्माने भी लगते रहे हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही खबरों के स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये न्यूज़ चैनल वाले बाज क्यों नहीं आते। क्या इनको कोई गवर्न कर रहा है? क्या कोई है जो इनके जरिए अपना एजेंडा चलाना चाहता है, या फिर ये एक तयशुदा रणनीति के तहत किया जा रहा है? क्योंकि इन पर कई बार जुर्माना लग चुका है, कई बार डांट और फटकार पड़ चुकी है, उसके बाद भी ये बाज नहीं आते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उस पर हम बात करेंगे। एक खबर 5 नवंबर की है, इसी हफ्ते की खबर है, जिसमें कहा गया है कि NBDSA जो है, यानी द न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसने हिंदी समाचार चैनल आज तक से ऐसे शब्दों का उपयोग करने से बचने को कहा है जो किसी वैध मुद्दे को पूरी तरह से अलग आयाम दे देते हैं। साथ ही समाचार चैनल को सलाह दी गई है कि वो भविष्य के प्रसारण में भी इस मामले में सावधान रहे। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 1 मार्च 2023 की खबर है कि NBDSA ने न्यूज़ 18 पर अमन चोपड़ा के एक नहीं बल्कि 2 कार्यक्रमों के लिए जुर्माना लगाया। NBDSA ने एंकर अमन चोपड़ा के 2 कार्यक्रमों पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए इन एपिसोड्स को वेबसाइट समेत सभी ऑनलाइन मंचों से हटाने को कहा। जी न्यूज़ और टाइम्स नाउ को भी इनके एक प्रसारण को हटाने का आदेश मिला है। और ऐसा कब होता है? जबकि आप समाज में वैमनस्य बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्यों हमारे देश के न्यूज़ चैनल का स्तर गिरता जा रहा है, और ये साथ में आप उसके प्रमाण देख सकते हैं कि क्या कारण है। एक और खबर है 26 अक्टूबर 2022 की। इसमें साफ कहा गया है कि हिजाब मामले में टीवी बहस को सांप्रदायिक रंग देने पर NBDSA ने न्यूज़ 18 पर जुर्माना लगाया। 6 अप्रैल को 2022 में 6 अप्रैल को ये प्रसारित हुआ था और इसके खिलाफ एक शिकायत की गई थी और उस पर सुनवाई करते हुए चैनल से इसे हटाने के लिए कहा गया। शो के एंकर अमन चोपड़ा को लेकर अथॉरिटी ने कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर बहस कैसे कराएं, इसके लिए चैनल अपने एंकर्स को ट्रेनिंग दे। अमन चोपड़ा को और भी कई बार हिदायत दी जा चुकी है कि आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो वैसी शब्दावली नहीं होनी चाहिए। एक सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि ऐसी खबरें जब तब आती रही हैं और इसको लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं। जी न्यूज़ के भी 3 वीडियो 19 नवंबर पिछले साल की 2021 की बात है, 19 नवंबर 2021 के आसपास की बात है। जी न्यूज़ के 3 वीडियो आपत्तिजनक माने गए थे। तो आप सोचिए कि पहले कहा यह जाता था कि भाई अखबार में छपा है सच ही होगा, न्यूज़ में आया है ये कैसे सच नहीं होगा। और सोचिए अब तो न्यूज़ ही भ्रष्ट हो गया है, न्यूज़ चैनल भ्रष्ट हो गए। यहाँ मैंने आपको जितने भी स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं एक एक करके, वो इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से पिछले कुछ सालों के दौरान जो हमारे देश के समाचार चैनल हैं उनकी स्थिति किस हद तक गिर चुकी है। और इसकी वजह है वो एंकर्स जो एक खास वर्ग को खुश करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को तोड़ मरोड़ कर आधी अधूरी जानकारियों के साथ और एक विशेष शब्दावली के साथ पेश करते हैं, जिससे वर्ग विशेष की जो छवि है वो खराब होती है। और अब हो ये रहा है कि वर्ग विशेष की छवि खराब हो ना हो, पर इनकी छवि खराब हो चुकी है। और कहा जाता है कि एक बार अगर दाग लग जाए तो फिर इंसान वो बेदाग नहीं हो सकता। किसी भी न्यूज़ चैनल पर या किसी भी न्यूज़ चैनल के एंकर पर अगर एक बार दाग लग जाता है तो वो बेदाग नहीं होता। और अफसोस की बात है कि हमारे देश के राजनेताओं की तरह हमारे देश के बहुत से ऐसे न्यूज़ एंकर हैं जो अब दागदार हो चुके हैं। जनता इन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि लोग अब खबरों को जानने के लिए या खबरों के पीछे का सच जानने के लिए सोशल मीडिया का रुख करने लगे हैं। दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी देने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप जब भी अपने कीमती वक्त को कहीं पर
दे रहे हैं, चाहे वो कोई न्यूज़ चैनल है या यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पेज है, आप ये सुनिश्चित कर लें कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि एक तयशुदा एजेंडे के तहत आपके सामने जानकारियाँ परोसी जा रही हों। क्योंकि आप ये सोचिए कि न्यूज़ चैनल आपको खबरें देते हैं, सो कॉल्ड खबरें देते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल्स की खबरें आपको कौन देगा? कौन सा न्यूज़ चैनल है जो आकर ये बताएगा कि हमको नोटिस मिला है, हमने समाचार गलत तरीके से दिखाया था, हमारे एंकर पर जुर्माना हो गया है? ये कोई न्यूज़ चैनल आपको बताएगा? इसके लिए तो आपको सोशल मीडिया का रुख करना पड़ेगा, जहां पर आपको ये जानकारी दी जाती है कि किस तरह से न्यूज़ चैनल्स में झूठ पर झूठ परोसा जा रहा है। दोस्तों, स्थिति बहुत ख़राब है। आज आपके सामने प्रश्न ये है कि अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप जाएंगे कहां? क्योंकि टीवी न्यूज़ चैनल पर सीधे तौर पर एजेंडा परोसा जाता है, पार्टी विशेष का एजेंडा परोसा जाता है, गुणगान होता है और सीधे तौर पर एक तरह से एक माहौल एक तरफा बना दिया जाता है। लेकिन इनके ऊपर भी अथॉरिटीज़ हैं जो इन पर नज़र रखती हैं। इतना आसान नहीं होता हमारे देश का माहौल कोई ख़राब कर दे न्यूज़ चैनल के नाम पर, या न्यूज़ चैनल में कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करके। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, उनका इस्तेमाल हमारे देश के न्यूज़ चैनल करते रहे हैं, बड़े बेखौफ होकर करते रहे। उनको लगता है कि वो सबकी लगाम अपने हाथ में रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वो समय है जो हमें ये बताने के लिए आया है कि स्थितियाँ अब बदल रही हैं और काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं। इन सारे स्क्रीनशॉट को मैं इसलिए यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इनकी असलियत पता चल सके, आपको ये पता चल सके कि ये किस हद तक आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और ये सब होता है पैसा कमाने के लिए। कहीं से एजेंडा आता है, आपके सामने परोसा जाता है। आज स्थिति ये हो चुकी है कि कभी विज्ञापनों पर चलने वाले ये न्यूज़ चैनल्स अब इस तरह के एजेंडास पर चल रहे हैं। इसके लिए पैसा लेते हैं, एजेंडा चलाते हैं, आपके मन को भ्रमित करने के लिए बहुत से ऐसे शोज़ बनाए जाते हैं जिससे आपकी राय पर असर हो। और आपकी राय पर असर कौन करा सकता है? आप जानते ही हैं, जिसको चुनाव जीतना हो, जिसके पास इतना पैसा हो कि वो न्यूज़ चैनल को भी कंट्रोल कर सके। और इसीलिए बहुत सारे झूठ आपके बीच में परोसे जाते हैं। इसलिए अपना वक्त, अपना कीमती वक्त किसी को भी देने से पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वो इस योग्य है या नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप बहुत बारीकी से पड़ताल करेंगे तो आपको न्यूज़ चैनल्स का सारा सच समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक तरफा भाषा बोली जाती है, एक तरह से आपको समाचार बताए जाते हैं, मानो एक तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही हो जिससे कि कुछ खास लोगों की या फिर पार्टी विशेष की तो छवि अच्छी बनी रहे और उसके बाद आपको सब कुछ ऐसा नज़र आए कि जैसे कुछ था ही नहीं। हाल ही में हमने देखा कैसे बनारस में एक छात्रा के साथ बदतमीज़ी हुई IIT BHU कैंपस में। लेकिन उस खबर को जिस तरह से दिखाया गया, किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई उस शहर के सांसद कौन हैं, क्या वो उस पर बोलेंगे। हमारे मोदी जी तो अगर कोई क्रिकेट मैच हम जीत जाते हैं उस पर भी उनका ट्वीट आ जाता है, लेकिन छात्रा के साथ इतनी बड़ी हरकत हो गई लेकिन उनका कोई ट्वीट नहीं आया, कुछ भी सुनने को नहीं मिला। तो ये सारी बातें आपको कोई न्यूज़ चैनल बताएगा नहीं, क्योंकि न्यूज़ चैनल ऐसी खबरों को छिपाते हैं। उनको बाकायदा पैसा दिया जाता है कि आप हमारा एजेंडा चलाइए और हमारी कमियों को बिल्कुल मत बताइए, हमको चमकाइए, हमको जैसे पॉलिश लगाकर हमको चमकाइए, हमारा ईगो पॉलिश कीजिए और हमें चमकाता हुआ रखिए। कोई कमियां बताता ही नहीं है, ना सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, ना ऐसी मुद्दे आपके सामने रखे जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अगर जो नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, उसकी कोई जवाबदारी नहीं। बनारस का तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया, ऐसी कितनी ही खबरें आपको मिल जाएंगी। मणिपुर पर तो हमने देख ही लिया कि मणिपुर पर क्या कुछ होता रहा। और जिस तरीके से चमका कर खबरें दोस्तों बनाई जाती हैं, उसके पीछे एक और बात छिपी हुई है कि जनता को मूर्ख समझते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग जनता को मूर्ख समझते हैं, इनको लगता है हम जनता को अपने हिसाब से चला लेंगे, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि ऐसी खबरें आपको बताने की ज़रूरत है जहां पर ये साफ होता है कि न्यूज़ चैनल एक ख़ास तरीके का एजेंडा बनाकर पेश करते रहें और उन पर भी नज़रें हैं और उन पर भी लगाम कसी जा रही है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं, आप इस वीडियो के नीचे लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।